संविधान की कई वर्षों के सतत प्रयास का परिणाम है। संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए बराबर कानून। संविधान सभा का विकास सन 1612 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण करने के लिए जो कानून बनाती थी इसी के संग्रह को भारतीय संविधान में देखा जाता है। चार्टर एक्ट वह कानून है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण और विनियमन के लिए बनाया जाता था, उसे चार्टर एक्ट कहते थे। जैसे चार्टर एक्ट, सबसे पहले भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन वह कानून है जो भारत में ही बना जाता था, भारतीय शासन अधिनियम कहलाता था। जैसे जो 1857 के विद्रोह के बाद जो भी कानून बने वो भारत शासन अधिनियम कहलाए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के द्वारा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जिसमें पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम पे तथा तीन अन्य जज चेस्टर लेंस्टर हाइड बॉम्बे तथा मद्रास कोलकाता के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा कंपनी के भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया गया। तो फिर द्वैत शासन लगा दी गई जिसके तहत कंपनी के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया। जैसे निर्देशक डायरेक्टर ये भारत में रहते थे, व्यापारी कार्यों को देखते थे, भारत में रहते थे। ये इंग्लैंड में रहते थे और राजनीतिक कार्यों को देखते थे, कंट्रोलर। इसके बाद 2 साल बाद 1786 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर किया गया और गवर्नर को वीटो पावर दी गई। ठीक है। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा भारतीय शिक्षा में 1 लाख, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। कंपनी का एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, पर चाय और चीन देश से व्यापार को एक अधिकार में रखा गया, बाकी आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, इस कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें विधि सदस्य को जोड़ा गया। भारत के प्रशासन के रूप में एकीकृत किया गया कि और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 33 के भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम की घोषणा कर दी गई। चार्टर एक्ट 1853 यह अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 1857 का विद्रोह चालू हो जाता है। एक अलग से विधि परिषद का गठन किया गया। कंपनी के कर्मचारियों की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद से भारतीय शासन अधिनियम आने लगा। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वैत शासन निर्देशक नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया गया। इन सबको समाप्त कर दिया गया और भारत शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में वायसराय को नियुक्ति की गई। वायसराय के नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ब्रिटेन का कोई मंत्री होता था। राज्य परिषद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इंग्लैंड की महारानी
इंग्लैंड की महारानी को 1874 में भारत के शासन अधिनियम घोषित कर दिया गया। 1861 इसके द्वारा विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडल का गठन किया गया। विभागीय प्रणाली मंत्रिमंडल का गठन तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई इस अधिनियम में आईपीसी की धारा बनाई गई। सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ। विधायिक शक्ति मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई। 1892 का भारतीय शासन अधिनियम, इसके द्वारा बजट पर बहस चालू हुई तथा निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई। ठीक है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को 10 से 16 निश्चित कर दिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसे फूट डालो और शासन करो के लिए मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। 1919 भारतीय शासन अधिनियम, माउंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसके द्वारा ईसाई बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। राज्य में द्वैत शासन लागू करने तथा दो विषय बना दिए गए। आरक्षित जो वायसराय के पास रहते थे, हस्तांतरित जो सौंप दिए जाते थे। केंद्र में 2 सदन, विधायक राज्य परिषद का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, ये फिलहाल के 80% हमारे संविधान का भाग इसी से लिया गया है। इसके द्वारा राज्य को सहायता दी गई। राज्य द्वैत शासन समाप्त कर के केंद्रीय तथा द्वैत शासन लगाए। एक मजबूत संघ का निर्माण किया गया। राज्यों में 2 सदन का प्रावधान किया गया। दिल्ली में संघीय न्यायालय 1937 की स्थापना हुई और म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतीय चुनाव किए गए। संविधान का 80% भाग इसी से लिया गया था। संविधान का ब्लूप्रिंट और कार्बन कॉपी भी कहते हैं। कैबिनेट मिशन, इससे ब्रिटेन के पीएम कैलिमेंट इटली, यार बार वापिस हो जा रहा है। कैलिमेंट इटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य थे। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, अलेक्जेंडर लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉरेंस ने की थी के हाथ से हुई थी। इसलिए मिशन के अंतरिम सरकार प्रोविजनली गवर्नमेंट का गठन किया गया। यह सरकार इतने से तक रही। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू जी थे। गृह मंत्री सरदार पटेल, खाद्य उत्पाद मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेल मंत्री अरुण असफ अली, रक्षा मंत्री बालदेव सिंह, उद्योग मंत्री जयंत मथाई।
कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसके सदस्य का चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर एक अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। अखंड भारत में 389 सदस्य निर्वाचित हुए, इसमें से 15 महिलाएं थीं। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, जिस कारण वहाँ के प्रतिनिधित्व अलग हो गए। पुनर्गठित संविधान सभा में केवल 299 सदस्य ही निर्वाचित किए गए। संविधान पारित होते समय 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया, जिसमें 8 महिलाएं थीं। अंबेडकर जी का चुनाव बंगाल से हुआ था, किंतु बंगाल अलग होने के कारण उनका चुनाव निर्वाचन महाराष्ट्र से हुआ। संविधान सभा का निर्णय समिति के आधार पर किया गया। संविधान सभा का निर्णय समिति के आधार पर किया गया। संविधान सभा का विभिन्न कार्य को करने के लिए अलग अलग समिति बनाई गई। जैसे संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति सरदार पटेल, कार्यकारी समिति A.K. मुंशी, झंडा समिति J.P. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, प्रतिरूप समिति भीमराव अम्बेडकर और प्रतिरूप समिति भीमराव अम्बेडकर, N.G. अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, B.L. मित्रा, सैयद मोहम्मद D.P. खातून। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दिनांक सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। B.N. राव को सलाहकार चुना गया। 16 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया। 16 नवंबर 1939 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इस दिन संविधान को अलंकृत अमृतपूर्ण अधिनियम कर दिया गया। इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। किंतु संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने का दिन समय लगा था। संविधान में 11 वर्ष इतनी अनुसूची फिलहाल में इतनी है। संविधान लागू किए जाने के बाद संविधान सभा के अंतिम सदस्य के रूप में बदला गया। विदेशी स्रोत संविधान में विदेशी स्रोत क्या थे? कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था, कनाडा से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल और GST। USA से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्अवलोकन, महाभियोग और वित्तीय आपातकाल। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मनोनीत सदस्य। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड और स्पेन से लिया गया है। स्पेन ने इसे स्वयं बनाया है, नीति निर्देशक तत्व को। जर्मनी फ्रांस से लिया, गणराज्य लिया गया है। समानता का अधिकार लिया गया फ्रांस से। स्वतंत्रता, बंधुता और सिद्धांत। ब्रिटेन से एकल नागरिकता। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, सदस्यों के सर्वोच्च संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व PM,
दक्षिण अमेरिका संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति, रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना प्रस्तावना में समाजवादी आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, जापान से कानून का निर्धारित प्रक्रिया, आयरलैंड से समवर्ती सूची, केंद्रीय संबंध, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना की भाषा।